बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फिर एक लेसन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम पढ़ेंगे डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ। डायग्राफ क्या है और ट्राइग्राफ क्या है, इसका मतलब क्या है कि किस किस्म के अल्फाज में आ सकते हैं और ये कैसी आवाज़ें देते हैं अल्फाज में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डाई मीन्स दो, डाई का मतलब है दो और ट्राई का मतलब है तीन। यानी जब दो हरूफ किसी वर्ड में इकट्ठे आते हैं तो उन्हें और वो एक आवाज़ अदा करके उन्हें डाइग्राफ कहा जाता है। जब तीन हरूफ किसी वर्ड में इकट्ठे आकर एक साथ आवाज़ दें और वो एक आवाज़ दें, उन्हें ट्राइग्राफ कहा जाता है। डाइग्राफ एक आवाज़ है जो दो हरूफ लेटर्स के मिलाप यानी कम्बाइनेशन से बनता है। मसलन आप देख रहे हैं वीट, WHEET में WH वाव की आवाज़ देती हैं। और इसी तरह हम चिल्ड्रन, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल दीगर अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं इसी तरह अल्फाज। या आप देख रहे हैं ब्रश, BRUSH, ब्रश और टीथ। ब्रश में SH और टीथ में TH। ये 6 आवर्ती की आवाज़ें देती हैं। ट्राइग्राफ भी एक आवाज़ है जो तीन हरूफ लेटर से मिलकर बनता है। मसलन आप देख रहे हैं MECH, METCH, MECH में TCH 6 की आवाज़ देती हैं। और इसी तरह FIGHT, फाइट, IGH ये की आवाज़ देती हैं। तो इसी तरह हम बहुत ज़्यादा अल्फाज ऐसे आते हैं इंग्लिश में जो इकट्ठे मिलकर सिर्फ एक आवाज़ देते हैं। उन्हें जब दो इकट्ठे आते हैं तो उन्हें डाइग्राफ कहा जाता है, और जब तीन आते हैं एक आवाज़ अदा करके उन्हें ट्राइग्राफ कहा जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स या डियर व्यूअर्स, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी यानी खुसूसन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज़ोर दे रहा हूँ कि आप प्रोनाउंसिएशन सीखें। एक लफ्ज़ का बोलना, एक लफ्ज़ किस तरह बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए FIGHT, फाइट, IGHT ये की आवाज़ देती हैं। TCH, बल्कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें T साइलेंट, बल्कि साइलेंट यहाँ भी नहीं है, ये इकट्ठे एक आवाज़ देते हैं। TCH यहाँ पे 6 आवाज़ देते हैं। दीगर अगला टॉपिक है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स ये क्या होते हैं? ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी लफ्ज़ में ज़रूर आते हैं, साइलेंट लेटर्स, लेकिन और तलफ़ुज़ नहीं देते, यानी प्रोनाउंस नहीं होते। ऐसे अल्फाज को साइलेंट लेटर्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी पढ़े नहीं जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंबिंग, स्पेल आप देखें CLIMBING, इसमें B साइलेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे देखें अरेस्ट, WRIST में W साइलेंट है। KNOK, नॉक, KNOK में जो पहला के हैं वो साइलेंट है, नॉक। तो इसी तरह हम ये भी इनके साथ एक रिलेटेड टॉपिक है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि TCH में T साइलेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों मिलकर इकट्ठे एक आवाज़ देते हैं। और यहाँ पे देखिए B साइलेंट है, इन्हें साइलेंट हरूफ या मुहाफ़फ़ हरूफ कहा जाता है। अगला टॉपिक है होमोनैम्स। होमोनैम्स क्या है और होमोफोन्स क्या है, इनमें क्या फ़र्क है? होमोनैम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो स्पेल और आवाज़ यानी प्रोनाउंसिएशन एक जैसे रखते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं METCH, बल्कि मीनिंग उनका मुख्तलिफ होता है। होमोनैम्स में आप नीचे देखें बैंक, और नीचे फिर बैंक, फिर इनकी मानी देखिए बैंक और दूसरा बैंक समंदर का किनारा, पार्क, और दूसरा लफ्ज़ देखिए पार्क। अब इन अल्फाज का हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैच है, इसका मतलब मचस का डिब्बा है या मैच है या खेल खेला जा रहा है? तो यहाँ पे मैं ज़रा वजाहत करूँगा इसका कि ये जो जुमले जब किसी जुमले में जब ये आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए बैंक का लफ्ज़ किसी एक जुमले में आता है, आई वर्क इन अ बैंक या ही इज़ अ बैंक मैनेजर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरा जुमला मैं बोलता हूँ वी आर
وی آر پلینگ نیئر دا بینک آف اے سی، سمندر کے کنارے کے قریب. یا فار ایگزامپل وی پلے ان دا پارک، ہم پارک میں کھیلتے ہیں. یا فار ایگزامپل پارک دا کار، موٹر کار کو پارک کرو. اسی طرح ہم میچ. اب آپ جملے سے اندازہ لگائیں گے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. اس جملے میں بینک لفظ یا میچ لفظ یا دیگر بہت سے زیادہ الفاظ ہیں، اسی طرح آ سکتے ہیں. آپ دیکھیے فار ایگزامپل سنک ایک لفظ ہے، SINK. سنک مینز کسی بھی جان چیز کا ڈوبنا. اور سنک الماری کے خانے کو بھی کہا جاتا ہے، الماری کا ایک خانہ. تو اسی طرح ٹائی ہے، TIE ٹائی. ٹائی مینز باندھنا، ٹائی جو ہم باندھتے ہیں گلے میں. اسی طرح دیگر بہت زیادہ الفاظ ہیں. اور ہوموفونس ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو پروننسیشن صرف پروننسیشن ایک جیسا دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں لیسن، اور میننگ بھی مختلف رکھتے ہیں. لیسن مین سبق اور لیسن مین کام کرنا. پرے مینس عبادت کرنا، پرے مینس شکار کرنا. اسی طرح فار ایگزامپل ایئر، AIR ہوا کو کہتے ہیں. YEAR سال کو کہتے ہیں. EAR کان کو کہتے ہیں. تو اسے ہوموفونس کہا جاتا ہے. اسی طرح ہم ہومونیمز، یہ لفظ آپ یہ دونوں یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ ہومونیمز جو ہوتے ہیں ان کا اسپیل اور پروننسیشن ایک جیسا ہوتا ہے. اور ہوموفونس صرف پروننسیشن ایک جیسا ہوتا ہے، اسپیل بھی مختلف ہوتا ہے اور میننگ بھی مختلف ہوتا ہے. سو اٹ از انف فار ٹوڈے. لرننگ کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ ان پہ پریکٹس کریں. اور اسی طرح مزید الفاظ جو سائلنٹ لیٹرز ہیں یا ڈائیگراف ہے، ٹرائی ہیں، یہ مزید ایک کاپی میں لکھنے کی کوشش کریں. بکس پڑھیں، کتابیں پڑھیں، کتابیں دیکھیں. اس کے لیے ایسے الفاظ ڈھونڈ کر کے سامنے لائیں اور ان کا ایک الگ سا پیراگراف بنا کر، ایک الگ سا صفحہ بنا کر ان پر لکھیں. ہومونیمز لکھیں، ہوموفونز لکھیں، سائلنٹ لیٹرز والے حروف لکھیں. تو اسی طرح آپ کا جو پروننسیشن ہے اور جو لرننگ ہے وہ مزید ایکسپلور ہو جائے گا. اور آپ مزید لرننگ کی کوشش کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد جو ہوتا ہے انگلش کے بارے میں وہ آپ کو حاصل ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.